हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक न्यू मांगा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है डाई अ हीरो वोक अप एज द विलेनेस एवरीवन हेट्स। तो चलिए इसका पार्ट 1 शुरू करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फैंटास्टिक है। इस कहानी में हमारी जो फीमेल लीड होती है वो रीइंकार्नेट होकर एक विलेनेस की बॉडी में आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक मूर्ति दिखाई जाती है। इसके बारे में हमें बताया जाता है ये एक डिवाइन आइडेला है, एक रोमांस फैंटेसी नॉवल जहाँ पे एक हीरोइन साइंटिस्ट बन जाती है। ये नॉवल अब तक का मेरा सबसे फेवरेट फैंटेसी नॉवल रहा है। हमारी फीमेल लीड अपने आप के बारे में बताते हुए कहती है 34 साल की उम्र में जिस मुजरिम का मैं पीछा कर रही थी उसे नहीं मुझे छुरा घोंप दिया और मैं ड्यूटी के दौरान ही मर गई। और फिर हमारा सीन कट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कोई अपना हाथ ज़ोर से टेबल पे मारते हुए कहता है तुम्हें आखिरकार होश में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वो ईविल बंदा कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी टेंपल के हवाले कर दो, यहाँ तक कि मौत के बाद भी। तो फिर तुम बाहर फैमिली के पास रेंगते हुए क्यों आ जाती हो वहाँ। और फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़की के पिंक हेयर होते हैं और वो बंदा इसी लड़की को मल की बातें सुना रहा होता है। और हमें फिर हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। और वो फिर कहती है हाँ। और फिर वो अपने माइंड में कहती है कि मुझे यकीन था कि मैं मर गई थी और ये क्या जन्नत है। फिर वो अपने आसपास सारी चीज़ों को देखती है कि मैं आखिरकार कहाँ पे हूँ। आसपास की चीज़ों को देखकर हमारी फीमेल लीड अपने माइंड में कहती है कि हेवन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, मतलब महसूस नहीं हो रहा है हेवन जैसा। वही वाला बंदा गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी बदनामी और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे मेड्स घसीट के बाहर ले जाओ और एक कमरे में बंद कर दो और इसे पानी का एक कतरा भी ना देना और फिर कल इसे सुबह के वक्त टेंपल में फेंक देना। और फिर वो मेड्स आती हैं और कहती हैं कि यस मास्टर। और फिर हमारी फीमेल लीड को घसीट के बाहर ले जाने लग पड़ती हैं और हमारी प्रिंसेस कहती हैं 1 मिनट रुको। और मतलब हमारी प्रिंसेस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता ना, इसलिए मतलब वो घबरा रही होती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है भाई। और फिर वो अपने माइंड में कहती है क्या ये लोग मुझे इतनी आसानी से घसीट कर लेकर जा रहे हैं इन ऐसी औरतों के हाथों जो कि इतनी पावरफुल भी नहीं लगती। और हमारी फीमेल लीड बड़ी फ़नी बात अपने माइंड में कहती है कि वाह क्या बात है, मैं मर भी गई हूँ और मेरे मसल्स भी जा रहे हैं, क्या इंसाफ की बात है भाई। फिर कोई बनता होता है ना, वो अपने जो भी खाने के मतलब कि चम्मच कांटे वगैरह जो कुछ भी होते हैं ना वो नीचे रखते हुए कहता है कुछ ये तो पूरा मूड ख़राब कर देने वाला सीन है भाई। और फिर वो कहता है तुम्हारा चेहरा कितनी देर तक देखना पड़ेगा। गाइस मुझे तो इसका चेहरा देख के ना कोई गधा याद आ रहा है क्योंकि ये बिल्कुल गधों की तरह मुंह बना रहा है, इतना गंदा लग रहा है। और फिर वो ऑर्डेल कहता है, लगता है ऑर्डेल ना हमारी फीमेल लीड का नाम है। हमारी जो फीमेल लीड है अपना नाम सुनकर ना कहती है हाँ ऑर्डेल क्या ये मेरा नाम है। और थोड़ी सी हमारी फीमेल लीड ना घबरा रही होती है, पता नहीं ना क्यों, चलो आगे पता चलेगा। फिर ये जो नाम होता है ना हमारी प्रिंसेस के माइंड में 3-4 बार आता है ऑर्डेल 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 और एक बार फिर से ऑर्डेल। ये नाम सुनकर तो भाई हमारी फीमेल लीड की तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं, ऐसा चेहरा बन जाता है कि कोई देखकर हंसने लग पड़ेगा। और फिर हमारी फीमेल लीड हम अपने माइंड में कहती है कि ये नाम ये मनहूस सा नाम लग रहा है और जाना पहचाना नाम भी लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं। और फिर हमारी फीमेल लीड के सामने एक मतलब कि एआई स्क्रीन आ जाती है। वो कहती है वेलकम जास्यून, मैं एक एआई सिस्टम हूँ। तुमने नॉवल के एक कैरेक्टर जिसका नाम ऑर्डेल क्रेस है उसकी मतलब कि जिस्म पर तुमने कब्जा कर लिया है। इस दुनिया में तुम्हारा नाम ऑर्डेल क्रेस है। हमारे मिसेस अपने माइंड में घबराती हुई कहती है एआई सिस्टम, मैंने ऑर्डेल क्रेस के मतलब के जिस्म पर कब्जा कर लिया है। हमारी फीमेल लीड अपने माइंड में कहती है कि क्या इस स्क्रीन को कोई और नहीं देख सकता। वो ये बात ना मेड्स की तरफ देख कर कह रही होती है क्योंकि वो कोई भी रिएक्शन नहीं कर रही होती। और फिर हमारी फीमेल लीड को ना किसी बहुत ही गंदी जगह पर जाके फेंक देते हैं। हमारी फीमेल लीड अपने माइंड में कहती है यार ये जगह कौन सी है। वो एआई सिस्टम फिर से आते हुए कहता है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए बेचैन हूँ। और वो जो मेड्स होती हैं वो बड़े ईविल के तरीके से गंदे तरीके से हंस रही होती हैं। हमारी फीमेल लीड अपने माइंड में कहती है कि यार किस किस्म की अजीब सी सूरत हाल है, मतलब सिचुएशन है। और फिर हमें फीमेल लीड के बारे में बताया जाता है, उसका नाम होता है ऑर्डेल क्रेस। वो एक ऑर्डेल फैमिली की दूर की मेंबर थी
वो इस वक्त तक एक आम लड़की थी जब तक उसके पास डिवाइन पावर्स वगैरह नहीं आई। अगरचे ऑर्डल के पास डिवाइनिटी का हल्का सा और ही था, लेकिन काउंट क्राइस इसे साइंटिस्ट बनाना चाहते थे। काउंट ने सन गॉड के टेंपल में जाकर हाई प्रीस्ट से बात की, जो कि एक साइंटिस्ट की गैर मौजूदगी में बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। हाई प्रीस्ट जानता था कि ऑर्डर जैसी आम सी लड़की को एक साइंटिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा बुरा काम है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड को अब्यूज़ करने के ज़रिए और ब्रेन वॉशिंग के ज़रिए एक फेक साइंटिस्ट बना दिया जाता है। हमें फिर बताया जाता है कि जब इस कहानी की असली हीरोइन साइंटिस्ट अपनी असली जायज़ जगह पर वापस आई तो ऑर्डर उससे जेलस होने लगी, मासूम लोगों पर जुल्म किया और आखिरकार मेल लीड्स के हाथों सज़ा पाई, जिसकी वजह से वो मर गई। हमारी फीमेल लीड कहती है कि जब मैं इस नावल को पहले पढ़ती थी तो मैं ऑर्डर को बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देती थी। फिर हमें बहुत ही ज़्यादा गंदी जगह दिखाई जाती है और फिर हमारी फीमेल लीड कहती है कि इस जगह पर बड़ा होना सच में विलन ही बना देता है बंदे को। अब जब मैं खुद इस माहौल को महसूस कर पा रही हूँ तो मुझे उस पर सच में बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा है। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हुए अपने माइंड में कहती है, सच में मैंने सोचा था कि मैं जब मरूंगी तो अपनी आंखें मैं जन्नत में खोलूंगी, लेकिन यहाँ पे तो कोई और ही माजरा है। लेकिन इतने सारे कैरेक्टर्स में से मुझे ऑर्डरली के ही मतलब के जैसा मैं क्यों जाना था। एआई सिस्टम की विंडो खुलती है और वो कहती है कि आपका क्वेश्चन मौसूल हो चुका है, मतलब मेरे तक पहुंच चुका है। हमारी जो मतलब फीमेल लीड होती है ना, वो बिल्कुल जंगली ब्लू की तरह लड़ती हुई कहती है कि शुक्र है तुम आ गई, अब बोलो मुझे मेरी जन्नत वापस करो। वो एआई सिस्टम हमारी फीमेल लीड से कहता है कि तुम्हारी सोल ने इस दुनिया की ऑर्डर पर कब्जा कर लिया है, जिसे सन गॉड ने अपना मैसेंजर बनाकर भेजा था। 0.00018% के इंतहाई कम इम्कानात को अबूर करते हुए हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बड़ी क्रिपी स्माइल के साथ और काम यादों के साथ कहती है 0.0018%। क्या तुम ये कह रहे हो कि गाली देने के लिए ये नंबर बिल्कुल परफेक्ट है? क्या तुम ये कह रहे हो कि अब गाली देना बिल्कुल परफेक्ट है? और फिर वो यह विंडो कहती है कि असल में जो सन गॉड थे वो तुम्हें दोबारा पैदा करना चाहते थे, लेकिन डिवाइन सोर्स की कमी की वजह से उसके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो तुम्हें एक मौजूदा जिस्म में दाखिल कर दे। और फिर हमारी फीमेल लीड कहती है, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो बेवकूफ़ था या कुछ और? वो फिर एआई विंडो कहती है कि सही तुमने कहा, सन गॉड के पास इतनी ज़्यादा डिवाइन पावर नहीं थी कि वो उसे दोबारा पैदा कर पाए, मतलब रीइंकारनेट कर पाए। हमारी फीमेल लीड अपने माइंड में कहती है, आखिरकार ये इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहा है? फिर हमारी फीमेल लीड उस विंडो से कहती है, आखिरकार तुम क्या चाहती हो, सीधे सीधा बात करो मुझसे। और फिर हमारी फीमेल लीड को एक ट्विस्ट दिखाई जाती है, मौत से निकल कर आने वाले सन को फिर से जिंदा करो। सन गॉड का मौजूदा टेम्पल पेरोकार की वजह से तबाही के किनारे पर है। साइंटिस्ट बनो, मानने वालों की तादाद बढ़ाओ, अपनी डिवाइन पावर बढ़ाकर इस बेचारे गॉड और टेम्पल को तबाही से बचाओ। और फिर वो कहता है कि कामयाबी के तौर पर दौलत, शोहरत और इनाम, साइंटिस्ट की पावर सब कुछ मिलेगा। हमारी फीमेल लीड कहती है कि ये तो पागलपन है, अगर बस वो इंतज़ार कर ले तो हीरोइन आ जाएगी और सब ठीक कर देगी, तो फिर मैं क्यों? तो वो फिर सिस्टम विंडो कहता है कि क्योंकि मौजूदा कहानी असल दुनिया से हटने के खतरे में है, अब यह असल कहानी शुरू होने से पहले 1 साल है। हमारी फीमेल लीड ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और फिर हमें एक हैंडसम बॉय को दिखाया जाता है और फिर इसके बारे में बताया जाता है, मेल लीड नंबर 1 हाई प्रीस्ट, और इसका नाम होता है एरिक, हाई प्रीस्ट एरिक। मेल लीड नंबर 2 होली नाइट के कैप्टन, इसका नाम है सिथ। और लास्ट में आता है ओरिजिनल विलन सेरी ऑफ ड्यूक और इसका नाम है रूट। और सिस्टम विंडो कहती है कि तुम डिवाइन अडेला के तमाम किरदारों के साथ अच्छी तरीके से नए ताल्लुक़ बनाओगी। हमारी जो फीमेल होती है वो ज़मीन पर नीचे बैठते हुए कहती है, ताल्लुक़? आखिरकार इसका क्या मतलब है? मैंने सोचा था कि मैं मरने के बाद जन्नत में चली जाऊँगी, लेकिन अब तुमने मुझे सेकंड लाइफ में फेंक दिया है, जैसे कि ये कोई बात ही ना हो। हमारी फीमेल लीडर अपने माइंड में कहती है कि ये वाकई बहुत तंग कर देने वाला है, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि आखिरकार ऑर्डर ही क्यों होनी थी। चाहे इसके पास थोड़ी सी डिवाइन पावर हो, लेकिन वो फिर भी एक साइंटिस्ट का टाइटल रखती है, जिसकी वजह से बुरा काम करने में आसानी होती है।
उन्होंने कहा कि मुझे इस दुनिया और गॉड इन दोनों को बचाना है। हमारी फीमेल कहीं जाते हुए कहती है कि जाहिर है कि ये काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता और इसकी पर्सनैलिटी की वजह से इसके पास कोई खास था ही नहीं, तो इसलिए कभी अंदर की पर्सनैलिटी बदल भी जाए तो कोई ख़ास नोटिस नहीं करेगा ना। वजह जो भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। हीरोइन को दुनिया बचाने दो। मैं अपनी इस कब्ज़ाशुदा ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहूँगी। इस बात को सोच कर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है और अपनी मुट्ठियाँ भींच करना आगे तरफ जा रही होती है और सोचती है। काउंट ने कहा था कि कल सुबह वो मुझे टेंपल भेज देगा। परफेक्ट, मैं टेंपल जाऊँगी, जो कहना हुआ उसे कह दूँगी और जान छुड़ाऊंगी। हमारी फीमेल लीड बड़ी शैतानी मुस्कुराहट वाली वाइब दे रही होती है। हमारी जो फीमेल लीड होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा विलन की तरह कॉन्फिडेंट होते हुए कहती है कि मैं सन गॉड की सेंटिस हूँ और इसका मैं पूरा का पूरा ड्रामा छोड़ कर ही जाऊँगी। ये बात सोच कर तो हमारी फीमेल लीड बड़ी खुश होती है और आप खुद इसके चेहरे पर खुशी देख सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू।